अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 9 o'clock हुए हैं और आज मैं सुबह ही सुबह आ गई हूँ अपनी लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि डीप क्लीनिंग की सख्त ज़रूरत थी। इस वक्त बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो सोचा कि आज मैं अपनी लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता हटा लूँगी। सोफ़ाज़ को बिल्कुल मैंने एम्प्टी कर दिया है। सोफ़ा थ्रोज को मैंने नमाज के बाद ही हटा दिया था और हटाकर साथ ही साथ मैंने उन्हें वॉश कर दिया था। अभी वो ड्राई होने के लिए मैंने लगा दी हैं। बाहर थोड़ी सी हवा चल रही थी तो वॉशिंग लाइन्स मैंने बाहर ही लगा दी थी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। वैसे तो सर्दियों में इतनी जल्दी कपड़े ड्राई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हवा चल रही हो तो एक दिन में ड्राई हो ही जाते हैं। लेकिन अगर नमी वाली हवा हो तो फिर हमें इंडोर वॉशिंग लाइन को लगाना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत दिनों से मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो थोड़े से कॉर्नर्स ऐसे थे जो इग्नोर हो गए थे। तो यहाँ जब आज मैंने गौर से देखा तो थोड़ा सा मोल्ड बन गया था विंडो के बिल्कुल कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को रिमूव करने वाली एक स्प्रे जो सिलिट बैंग है वो पहले की है और वहाँ उस एरिया को मैंने छोड़ दिया था। 5-7 मिनट तक वो वहीं पर रहेगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम विंडोज़ को क्लीन करने लगे थे। डोर के जो ऊपर वाली विंडोज़ हैं वहाँ पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं। हम ये अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फिर विंडोज़ को ओपन करेंगे, डोर को भी फुली ओपन कर देंगे। और ये जो मैंने मोल्ड को रिमूव करने के लिए यहाँ से क्लीन करने के लिए एक स्प्रे डाली है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर 2 मिनट भी रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। इस वजह से ब्लीच या स्ट्रॉन्ग स्मेल से वो दूर रहते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर मास्क लगा लिया था और मास्क लगाने के बाद मैंने उस साइड को क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से दोनों साइड्स क्लीन हो गई हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा और 1-2 दिन में ये मोल्ड बिल्कुल यहाँ से फिनिश हो जाएगा। और ये जो मोल्ड हमारी विंडोज़ और डोर्स के पास बन जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि किसी भी रूम में हम अगर विंडो को अच्छे से एवरीडे नहीं खोलते हैं तो वहाँ पर मोल्ड बनने लगता है। लेकिन मेरे घर में सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह के वक्त मेरी सारी विंडोज़ एक बार ओपन हो जाती हैं। जब पूरा घर फ्रेश हो जाता है तो उसके बाद मैं विंडोज़ को क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ जितनी भी इस रूम में चीज़ें थी सबको मैंने हटाकर अच्छे से साफ़ किया है। और जो टेबल वगैरह थे उन पर सारी चीज़ों को हटाकर मैंने स्प्रे के साथ उनकी डस्टिंग की थी, क्योंकि जब हम स्प्रे यूज़ करते हैं तो जो डस्ट होती है वो एक जगह बैठ जाती है और जिस चीज़ से हम क्लीन करते हैं उसमें सारी डस्ट आ जाती है। लेकिन जब हम ड्राई क्लॉथ के साथ या किसी ब्रश से या किसी डस्टर से करते हैं तो वो डस्ट उसी वक्त तो फटाफट से साफ़ हो जाती है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब आप गौर से देखेंगे तो वो डस्ट दोबारा से वहीं पर नज़र आएगी। और मेरी इस रूम में ज़्यादातर डार्क स्टफ़ है तो इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मेरे घर में एवरीडे मैं रूम्स को क्लीन नहीं करती हूँ, वंस अ वीक ही मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जो रूम्स ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे कि डाइनिंग रूम, किचन, लिविंग रूम, उसके बाद वॉशरूम, इस तरह की रूम्स को मैं एवरीडे क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और एज अ वर्किंग वुमेन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं घर के कामों को भी भरपूर तवज्जो से कर सकूँ। लेकिन वीक में जो 2 दिन मेरे पास होते हैं, एक दिन मैं अपस्टेयर्स और एक दिन डाउनस्टेयर्स क्लीन कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ मैं अकेली नहीं होती हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ मदद करते हैं। तो आज यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब भी हम सोफ़ाज़ को क्लीन करते हैं, वैक्यूम तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सोफ़ाज़ पर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट या इसके छोटे से पार्टिकल्स रहते ही हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये लिंट रिमूवर। तो इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बेड्स पर भी, सोफ़ाज़ पर भी और कई बार कारपेट पर भी। ये बहुत अच्छे से बाल भी उठा लेता है और एक्स्ट्रा जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसे बहुत अच्छे से उठा लेता है। और सोफ़ाज़ को क्लीन करते वक्त जो हिडन पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि अभी मैंने नीचे से इसे क्लीन किया है और नीचे की तरफ भी इसमें डस्ट बन जाती है। मैंने बहुत अच्छे से सोफ़ा को क्लीन कर दिया था और जब मैं इसमें थ्रोज़ रखूँगी तो थ्रोज़ को भी इस लिंट रिमूवर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि उसके ऊपर भी जो डस्ट हो वो भी उतर जाए। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night.
think it's odd how we always wait another day. यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रूम बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो गई है और जब हमारा घर क्लीन होता है तो दिल में बहुत सुकून होता है। यहाँ ये बड़ी लाइट ऑन है तो इतनी कोजी रूम नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैंने लाइट को ऑफ़ किया था तो बहुत सुकून लग रहा था, क्योंकि मेरी ये रूम थोड़ी सी डार्क ज़रूर है लेकिन एक कोजी सी फीलिंग आती है इस रूम में विंटर्स में। To like sail away, I just don't wanna care. Can you be here? Not good alone. I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. अभी हो चुकी है रात और आज रात के खाने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे चिकन। इन्हें एप्पल गॉड भी कहा जाता है। और चिकन जो आपको कंटेनर में दिखाई दे रही है, ये मैंने इस तरह के बहुत सारे कंटेनर्स मंथ के स्टार्ट में बनाकर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मेरे पास टाइम की कमी होती है, जैसे कि आज पूरा दिन मैं बिज़ी थी, तो इसे मैंने सुबह के वक्त निकाल के रख दिया था। अभी ये बिल्कुल रेडी है, इसे मैं एक पॉट में ऐड करूँगी और जब तक ये सेट होती इतनी देर तक मैं जो टिंडे हैं उनको वॉश करके कट कर लूँगी और फिर इसमें ऐड ही सिर्फ करने हैं, यानी कि इतना ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा मंथली मील प्रेप ज़रूर कर लेती हूँ और इस तरह से करने में मुझे बहुत आसानी रहती है, क्योंकि कई बार दिन को हम बहुत सारे कामों में उलझे होते हैं और एकदम से जहन में नहीं आता कि हमने क्या पकाना है, और अगर कुछ जहन में आए तो वो चीज़ें भी समटाइम घर पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम अपना एक स्केड्यूल सेट कर लेते हैं मंथली या वीकली, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमारे पूरे एक महीने का काम हमें रेडी करने के लिए सिर्फ 2 दिन लगते हैं, जिसमें मैं अपना मील प्रेप भी कर लेती हूँ, घर के दूसरे काम करती हूँ, अपने स्केड्यूल्स को सेट करके रख लेती हूँ। और मंथली स्केड्यूल को मैं एक बार सेट कर लेती हूँ और उसके बाद एवरी वीक उसे चेक करती हूँ। अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना हो तो मैं कर लेती हूँ। और हमेशा ये काम मैं वीकेंड्स पर ही करती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ में इतना कम टाइम होता है कि उसमें दूसरी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती है। यहाँ पर ना तो कोई मेड होती है, ना यहाँ वहाँ से हमारा कोई हेल्प करने वाला होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूरा पूरा दिन उनका किचन में गुजर जाता है और सिर्फ इसी वजह से गुजरता है कि हमने पहले से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करके नहीं रखा होता है। हमारे घर के बजट को संभालने में बहुत बड़ा हाथ होता है मंथली मील प्रेप का। जब हम एक ही बार सब कुछ बनाकर रख लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम सेविंग भी कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर अपने घर में मास्टर करी पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी कुछ मुझे विदाउट चिकन मीट बनाना है, कुछ दाल वगैरह बनानी है, तो एक कंटेनर निकाल के आराम से बना लेती हूँ। उसके लिए मुझे बार बार ऑनियन, गार्लिक, जिंजर ये चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और टमाटर वगैरह जो कभी महंगे हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो बार बार वो भी ख़रीदने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ उतनी ही फ्रेश ग्रोसरी लेती हूँ जिसकी मुझे वीक में ज़रूरत होती है। धनिया वगैरह लेकर काट कर धोकर उसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मंथ के स्टार्ट में ही बनाकर उन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ, या फिर उनको मैं इस तरह से प्रिजर्व करती हूँ कि वो ज़्यादा देर तक चल सके। इन्हीं बातों के साथ आ गई हूँ मैं अपने व्लॉग के एंड तक। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।